बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के 3.5 दशक के बाद एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कई जगह उठने लगी है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार तो उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पृथक झारखंड के राज्य के लिए आंदोलन कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री हालांकि बिहार के विभाजन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि यदि राज्यों का पुनर्गठन करना ही हो तो फिर एक बार राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाना चाहिए, जो विधिवत मांगों और पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर भारत के राज्यों को नए सिरे से गठन करे। भारत में जो संघीय व्यवस्था संविधान के अंतर्गत स्वीकार की गई है, वह पूर्ण रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, कुशलता और व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर ही की गई है। संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, हालांकि भारत एक राज्यों का संघ है, लेकिन यह संघ विभिन्न राज्यों के साथ हुए समझौते का परिणाम नहीं है। देश की और उसकी जनता को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। देश तो एक है और इसमें रहने वाले लोग भी एक ही हैं। संविधान में एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का सीधा तात्पर्य यही है कि भारतीय गणराज्य के राज्य प्रशासनिक इकाइयाँ हैं और यदि प्रशासनिक कुशलता के लिए उनका पुनर्गठन किया जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। प्रश्न यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों के वर्तमान आकार से लोगों को कुशल प्रशासन मिल सकता है या नहीं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों को लिया जा सकता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इतने बड़े हैं कि कोई भी सरकार उनकी अपने क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती। विकास की दृष्टि से जबरदस्त असंतुलन पैदा हो रहा है और फलस्वरूप पिछड़े या उपेक्षित क्षेत्रों के लोगों में असंतोष व्याप्त है। झारखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग के पीछे मूलतः कारण तो यही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो स्वयं माना है कि राज्य के आकार को देखते हुए उत्तरांचल के क्षेत्रों को पृथक राज्य बना दिया जाए तो उस क्षेत्र की अपनी समस्याओं के समाधान में गति आ सकती है। उत्तर प्रदेश में 58 जिले हैं और मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। क्या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इतने बड़े राज्यों की समस्याओं का पर समान रूप से ध्यान दे पाना संभव हो सकता है? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में बड़े राज्यों की प्रशासनिक कठिनाइयों का तो कोई समाधान निकल नहीं पाया है, लेकिन और विभिन्न राज्यों और राजनीतिक संगठनों को पहले तो इस मुद्दे पर आम सहमति प्राप्त करनी होगी कि प्रशासनिक कुशलता और विकास की गति को तेज करने के लिए तथा एक ही राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन और उसके फलस्वरूप पैदा होने वाले असंतोष को रोकने के लिए राज्यों का आकार छोटा किया जाए या नहीं। यदि इस मूल मुद्दे पर आम राय बनती है तो फिर राज्यों को प्रशासनिक दृष्टि से कुशल बनाने के लिए उनके आकार को छोटा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह बात भी सही है कि पृथक राज्यों की मांगों पर एकमुश्त विचार होना चाहिए।
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के लोगों में जो आक्रोश पैदा हो रहा है उसे रोकने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटने की मांग वर्षों पूर्व जयप्रकाश नारायण ने की थी, लेकिन उस समय की राजनीतिक स्थितियों की वजह से उस सुझाव की कड़ी आलोचना की गई थी। उसके बाद चरण सिंह ने भी छोटी राज्य इकाइयों की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ही उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग कर रही है। देश में पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राज्यों के कई क्षेत्रों में जन असंतोष नज़र आने लगा है। पूर्वांचल में इस असंतोष की वजह से कई नए और छोटे छोटे राज्यों का गठन किया गया, लेकिन यह सब कुछ सोची विचारी नीति के आधार पर हुआ है और यही वजह है कि पृथक राज्य बनाने की मांग कई राज्यों में उठती जा रही है। आखिर इस स्थिति को लंबे समय तक तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यदि बड़े राज्यों को विभाजित करके कुछ और राज्य बना भी दिए जाएं तो उससे देश की अखंडता पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई भी राज्य देश से पृथक होने की मांग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो कई समस्याएं स्वतः दूर हो सकेगी, क्षेत्रीय असंतुलन और असंतोष रुक सकेगा। धन्यवाद।